चलिए आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं समांतर श्रेणी के इस तरह के सवाल को जानने वाले हैं जो हमारे लिए सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो ऐसे में हमें सवाल को बेहतरीन तरीक़ा से समझ लेते हैं और इसकी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, वैसे आप सवाल बनाने के लिए बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि आपको पता है कि ए एन बराबर होता क्या है। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि हमें जो है ये वाला सूत्र जो है ना हमेशा याद रखना है इस तरह के सवाल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड में हमें सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना तथा समझना है। हालांकि अगर हम इनमें से कुछ अल्फ़ाबेटों के अगर मान निकाल लें तो इनमें हम निकाल सकते हैं, चाहे ए एन निकालने बोले या ए निकालने बोले या एन निकालने बोले या डी निकालने बोले, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले भाई साहब हमें सवाल को समझना होगा, यानी इस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो चलिए हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वैसे जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटा जरूर दबाएं क्योंकि इस तरह के कंटेंट को मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं आखिर इस सवाल का कॉन्सेप्ट, मतलब क्या चीज़ हम जान लें ताकि इस सवाल को जो है ना उठा के फेंक दें। ठीक है, मतलब ये हो गया कि ऐसे सवाल अगर हमारे सामने नज़र आए तो हमसे छूटना ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सवाल को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? 81 से 1972 के बीच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक? 81 से शुरू करना है और जाना कहाँ तक है? 1972 तक जाना है। और देखना है कि इसके बीच 17 से विभाजित होने वाला, कितना से विभाजित होने वाली? 17 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या है आखिर कितनी है जो 17 से विभाजित हो रही है, वो भी कहाँ से कहाँ तक? 81 से लेकर 1972 के बीच। इसमें हमें सबसे पहले तो जानना पड़ेगा भैया कि एपी के लिए पहला पद क्या दें हम। ठीक है, तो भैया एपी के लिए पहला पद वही दे जो 17 से विभाजित हो रही है, वो भी कहाँ से शुरू करना है? 81 से लेकर अंत कहाँ करना है? 1972 के बीच देखना है। इसके लिए हमें शुरू में 2 पद की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे हमारा क्या निकल सकता है? डी निकल सकता है। ठीक है, तो भैया अगर हम 17 से या 17 का पहाड़ा पढ़ना चाहें तो यहाँ पर देखिए 17 पच्चे 85 हो जाता है, 17 चुका 68 तो 81 से पहले आ जाता है। तो यहाँ पर 17 पच्चे 85 हमारा पहला पद यानी प्रथम पद ज्ञात हो चुका है। ठीक है, और सेकंड पद तो आसानी से निकल सकता है। 17 का पहाड़ा आप पढ़ते चलो भाई। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाएगा क्या चीज़? 17 छक्के 102। ठीक है, यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे, रुकने के बाद फिर डॉट 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 इसलिए दिए। अब हमें अंतिम पद निकाल लेना है, इसलिए निकाल लेना है क्योंकि अगर हमें वहाँ पद निकालना हो तो इसके लिए डी ज़रूरी होना चाहिए, ए ज़रूरी होना चाहिए तथा ए एन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो हमने अभी तक ए निकाला, ठीक है, और डी भी हमें प्राप्त हो गया। कितना का अंतर है भाई साहब? यहाँ पे 17 का अंतर है। ठीक है, तो चलिए अंतिम वाला पद क्या बोल रहा है? 1972। अब ये बेचारा को वैसे नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, इसको भी लटकाएंगे, मतलब कि हैंगिंग करेंगे। अब इसे हम लोग क्या कर देते हैं? 17 से विभाजित करते हैं। वैसे अगर आप भाग देने जानते हो ना, मतलब कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप भाग देने के लिए बिल्कुल जानते होगे। ठीक है, भाग जब आप दोगे ना तो ये 1972 पूरी तरह से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा अंतिम पद भी निकल चुका है। कितना? 1972 निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी भी क्लियर है, निकल चुका है, ए भी निकल चुका है और ए एन भी तो हमें पता हो गया है कितना है? 1972। तो यहाँ पर भाई साहब आप एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। आखिर एन कितना होगा? एन जब निकल जाएगा तो कहने का मतलब 17 से विभाजित होने वाली संख्या उतना ही होगा जो हमारा क्या निकलेगा? एन निकलेगा। ओके ना, यहाँ पर आपका जो है ना शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे में इस तरह के सवाल अगर आपको नज़र आ जाए, चाहे क्लास में या क्लास फ्रेंड पूछ ले ऐसा सवाल या कोई भी एग्जाम हो, तो भैया हमसे छूटना नहीं चाहिए।
चलिए मिलते हैं एक और कमाल के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, क्योंकि आपके कमेंट से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का जो ना मनोबल मिलता है। जय हिंद।